तसव्वुर कीजिए, जहन्नम का आग दुनिया की तमाम आगों से 70 गुना ज्यादा दहशतनाक होगा। और फिर एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों को तोड़ दे, एक ऐसा अजाब जो आग से भी ज्यादा तकलीफ देह हो। यह दो अलग जगह नहीं, ये एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। वह सच्चाई जिसका नाम जहन्नम है। आज हम उस अजाब की गहराइयों में उतरेंगे जिसका जिक्र कुरान में बार बार एक चेतावनी के तौर पर आया है। यह कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है। इस सफर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कयामत का दिन, वह दिन जिसमें हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। जहन्नम, वह जगह जिसका जिक्र कुरान में 300 से ज्यादा मर्तबा आया है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हकीकत है और हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह इस पर यकीन रखे और तैयारी करे। एक दिन इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा। वह एक गहरी सांस लेंगे और फिर सूर फूंका जाएगा। उस आवाज का तसव्वुर कीजिए, ऐसी आवाज जो पूरी जमीन, समंदर, आसमान को हिला दे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सूर फूंक दिया जाएगा और जो कुछ आसमान और जमीन में है सब गिर पड़ेंगे सिवाय उनके जिसे अल्लाह चाहे। चैप्टर 39 ऑफ द कुरान, आयत 68। शहर हिलने लगेंगे, इमारतें गिर जाएंगी, समंदर आग बन जाएंगे, तारे बुझ जाएंगे, सूरज लापता हो जाएगा। यह वह लम्हा होगा जब इंसानियत खत्म हो जाएगी। फिर एक लम्हे के बाद इस्राफील दोबारा फूंकेंगे। इस बार जमीन फट जाएगी, कब्रें खुलेंगी, हड्डियां जुड़ना शुरू होंगी, गोश्त और रूह वापस लौट आएगी। हर इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले तक सब जिंदा होकर निकल आएंगे। लोग हैरान, परेशान, नंगे, घबराए हुए और पूछेंगे, हाय हम पर, हमें हमारी कब्र से किसने उठाया। सूरह यासीन चैप्टर 36 आयत 52। फिर याद दिलाया जाएगा, यह वही है जिसका वादा रहमान ने किया था। नाजरीन, उस दिन का मंजर सोचिए। अरबों खरबों लोग एक जगह जमा होंगे। सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर करीब कर दिया जाएगा। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन लोग पसीने में डूबेंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक और किसी का पसीना उनकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। किसी का पसीना उनके मुंह को भी ढक लेगा, लेकिन मौत नहीं होगी। ये इंतजार 50,000 साल बराबर होगा, जैसे कुरान में आया। फरिश्ते और रूह एक दिन में चढ़ते हैं जिसका मिकदार 50,000 साल है। सूरह अल मारिज चैप्टर 70 आयत 4। फिर हिसाब शुरू होगा। अल्लाह अपने बंदों को बुलाएंगे। जिसने नेकी की उसकी किताब दाएं हाथ में दी जाएगी। वह खुशी से कहेगा, लो मेरी किताब पढ़ो, मुझे यकीन था कि मुझे मेरा हिसाब मिलना है। सूरह अल हक्का आयत 19 और 20। और जिसका रिकॉर्ड गुनाहों से भरा होगा उसके बाएं हाथ में किताब होगी। वह चिल्लाएगा, काश मुझे मेरी किताब न मिली होती। सूरह अल हक्का आयत 25। उस दिन इंसान झूठ नहीं बोल सकेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे, उनके हाथ बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे। सूरह यासीन आयत 65। फिर जहन्नम लाया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस दिन जहन्नम लाया जाएगा। उस दिन इंसान समझ लेगा, लेकिन उस वक्त समझने का क्या फायदा। सूरह अल फजर आयत 23। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को 70,000 जंजीरों के साथ लाया जाएगा और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। मुस्लिम, जहन्नम दहाड़ता है, लोगों को निगलने के लिए बेताब। उसका अजाब सिर्फ आग नहीं बल्कि जमीर का दर्द, तन्हाई, शर्मिंदगी और हमेशा के लिए नदामत है। वहां खाना गपखूम का जहरीला लाल फल होगा और पीने को खौलता हुआ पानी और पीप। नाजरीन, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह कुरान की हकीकत है। कयामत का दिन जरूर आएगा, जहन्नम जरूर लाया जाएगा और उस दिन कोई वापस नहीं लौट सकेगा। अभी वक्त है तौबा का, नमाज का, अल्लाह की तरफ लौटने का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वह है जो अपने नफ्स का हिसाब ले और मौत के बाद के लिए तैयार हो। तिर्मिजी। आपको और मुझे अभी तैयारी करनी है। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस नसीब अता करे। आमीन। अगर आपको यह पैगाम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसे ही और इस्लामी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।